तो हम लोग एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? HTML हुआ, CSS हुआ, ये दोनों का दोनों HTML हुआ हमारा, CSS हुआ कि भाई वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, खूबसूरत से एनिमेशन से लेके रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, ये हो गया है। आज हम लोगों का मेन स्टार्ट होने वाला है, वो है जावास्क्रिप्ट, जिसका हम वेट भी कर স্যার रहे हैं। বলছি আর কি কিছু সিএসএস এর কিছু নেই মানে এইগুলোই। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं आगे। तो जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट में भाई पहले भी हम लोग जब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझाए थे कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? सबसे पहले तो भैया व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव हो, जिसमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो, जहां पे लूप का कॉन्सेप्ट हो, एरे का कॉन्सेप्ट हो, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर ही आता है, ठीक है? जिसमें हमारा एक होता है विंडोज बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक है वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एंड थर्ड है ऐप बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये मोबाइल ऐप। ठीक है, तो विंडोज में मेरा क्या क्या आता है भाई? सी हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, पाइथन हुआ, ये सब सब विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमारा फोटोशॉप, पेंट, जहां पे इंटरनेट नहीं लगता। वेब बेस्ड में हमारा आता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जे क्वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है ना, PHP है, डॉटनेट है, ASP.NET है, एडवांस जावा है, ठीक है ना, ये सारे का सारा PHP है, ASP.NET है, एडवांस जावा है, और क्या है भाई आगे? भाई रिएक्ट है, नोड है, सब 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 सब, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, और ऐप बेस्ड के लिए हमको क्या क्या सीखना पड़ता है? XML तो सबसे पहले सीखना पड़ता है। जावा से भी आप ऐप बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे पाइथन तो हम लोग मिस ही कर गए। पाइथन ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइथन से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट जेएस नहीं, रिएक्ट नेटिव है, कॉटलिन है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऐप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोगों को कौन सा हम लोग सीख रहे हैं जी? हम लोग वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि वेब बेस्ड में भी दो टाइप का है। वेब बेस्ड भी दो टाइप का है। एक है क्लाइंट साइड, एक है सर्वर साइड, एक है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड में क्या पड़ता है भैया? क्लाइंट साइड में जेएस एंड जावास्क्रिप्ट, जे क्वेरी। एंड सर्वर साइड में क्या क्या पड़ता है हमारा? बाद बाकी जो PHP है, डॉटनेट है, एडवांस जावा है, रिएक्ट है, नोड है, पाइथन है, ये सब जितने भी हैं, सब सर्वर साइड। मतलब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? आप सोचो ना, मेरे पास ये W3 स्कूल का पेज खुल गया, फ्लिपकार्ट का पेज खुल गया। अब मैं नेट को अगर मैं ऑफ भी कर दूं, तो क्या ये पेज चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, एकदम सही। और राइट क्लिक मार के सोर्स कोड देखूं, तो सोर्स कोड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? देखते हैं। सोर्स कोड, व्यू सोर्स कोड, तो भाई ये पूरा सोर्स कोड दिखेगा। तो ये तो तब भी इनक्रिप्टेड वाला सोर्स कोड है, ठीक है, कोई बात नहीं। राइट क्लिक मार के इंस्पेक्ट करने से तो कोड मिलेगा ही मिलेगा। मोबाइल व्यू हटा दीजिए, लैपटॉप व्यू। तो कोड में आपको सब कुछ कोड तो दिख ही रहा है ना? तो एक बार अगर पेज लोड ले लिया, तो अब आपके आपके कंप्यूटर में सब कुछ दिखेगा, जावास्क्रिप्ट से लेके HTML से लेके CSS, जितने भी हैं सब। तो इसीलिए ये सब को हम लोग किस में पकड़ते हैं? क्लाइंट साइड, जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर में है। लेकिन क्या सारा कोड दिख रहा है? बोले ना, सिर्फ वो सब कोड जो दिख रहा है, ठीक है ना। बट हम लॉगिन कैसे करेंगे, उसका यूजर आईडी पासवर्ड कौन से डेटाबेस में सेव होगा, वो सब नहीं देख सकते। कार्ट का कोडिंग कैसे लिखा हुआ, वो सब नहीं देख सकते आप सिर्फ वो देख सकते हो जो दिखा रहा है, ठीक है ना, कि भाई डिजाइन कैसे बनाएगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा आप कोड नहीं देख सकते, नहीं तो किसी का भी कोड कोई भी छाप देगा फट से, ठीक है ना। कोई मेहनत से पता चला 1 साल में बनाया प्रोजेक्ट, और कोई फट से डाउनलोड कर लिया, है ना। तो हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सर्वर साइड, जिसके लिए आपको बैकएंड डेवलपर के रूप में नौकरी मिलता है। यहां तक आपको फ्रंट एंड डेवलपर, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट में हमारा 3 टाइप का है, वेब बेस्ड, विंडोज बेस्ड, ऐप बेस्ड, जिसमें हम लोग विंडोज बेस्ड, और विंडोज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइंट साइड, जिसमें जावास्क्रिप्ट है और जे क्वेरी, दोनों का दोनों है मेरे पास।
अब हमारे पास नेक्स्ट कि भाई सीखने वाले क्या हैं, जावास्क्रिप्ट में करने वाले क्या हैं, सीखेंगे क्या। जावास्क्रिप्ट में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे जितने भी चीज ऑन क्लिक से होते हैं, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन चेंज इवेंट, ऑन चेंज इवेंट कुछ चेंज करने से, ऑन फोकस आउट इवेंट, फोकस और फोकस आउट इवेंट दोनों, ये जितने भी ऑन क्लिक इवेंट, ऑन चेंज इवेंट, ऑन फोकस इवेंट, जितने भी इवेंट लिस्टनर है, सब का सब मेरा जावास्क्रिप्ट में आने वाला है। बोले जैसे एग्जांपल बताइए, जैसे एग्जांपल, ये क्या जावास्क्रिप्ट, ये क्या जावास्क्रिप्ट है, बोले ना ये सब तो हाथ रखने से ही मेरा, हम कहीं पे क्लिक भी नहीं मार रहे हैं, हम तो सिर्फ हाथ रख रहे हैं, ओपन हो जा रहा है। तो ऑन क्लिक इवेंट जैसे ये स्लाइडर, आगे क्लिक मारेंगे तो आगे जाएगा, पीछे क्लिक मारेंगे तो पीछे जाएगा, ये काम कर रहा, ठीक है ना। अच्छा, ये यहाँ पे क्लिक मारने से पेज नहीं, ये तो HREF है, ये तो HTML का कोड है, यहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट कुछ कुछ है ये नहीं, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे। अच्छा, जीमेल में जावास्क्रिप्ट है क्या, देखते हैं। तो जीमेल हमको सबसे बड़ा जीमेल ही सिखाना है आपको मेनली। अब जीमेल को अच्छे से गौर से देखो, जीमेल को आपका बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज खुलता है जी, इनबॉक्स। आप यूआरएल को हाँ एकदम गौर से देखते रहना। मैं प्रमोशनल खोलता हूँ, क्या यूआरएल चेंज हुआ क्या, लेकिन डेटा चेंज हो गया। सोशल खोलता हूँ, यूआरएल अभी भी चेंज नहीं हुआ। अपडेट खोलता हूँ, अभी भी यूआरएल चेंज हुआ। फोरम, कहीं पे भी आपका यूआरएल चेंज नहीं हो रहा है। आप यूआरएल कब चेंज होगा, जब मैं इससे इसमें आऊंगा तो थोड़ा देर लोडिंग टाइम लगा, लेकिन पहले लोडिंग भी टाइम नहीं लग रहा था। यहां तक सिर्फ समझ आए। अच्छा, सेटिंग में जाएंगे तो क्या यूआरएल चेंज होगा, नहीं, खुल गया बगल में लेकिन यूआरएल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड थीम चेंज करना है, क्लिक मारे, फोटो चेंज भी हो गया लेकिन अभी भी यूआरएल चेंज नहीं हुआ, मतलब सब ऑन क्लिक से काम कर रहा है मेरा, जितने भी चीजें हो रही है सब ऑन क्लिक इवेंट से, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सब जितने भी चीज हैं ये सब हम लोग बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ऑन चेंज, ऑन फोकस आउट, ऑन फोकस आउट को थोड़ा दिखाते हैं, ऑन फोकस आउट क्या होता है। फेसबुक में करें, फेसबुक पता नहीं, फेसबुक, फेसबुक खोलते हैं, ठीक है, पहले लॉग आउट मार लेते हैं, ठीक, चलिए लॉग आउट मार लिए। हम लोग एक बार क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक मारते हैं। हाँ, ये क्लिक मारा, फोकस हुआ, देखिए एक एरो, लेकिन मैंने अभी भरा भी नहीं, पहले से ही रेड मार दिया मैंने, ये फोकस आउट है। हम वहां से अभी भर भी नहीं रहे हैं, हम तो खाली फोकस का हटा रहे हैं, फोकस आउट है, ठीक है ना। देखिए सब जगह ये फोकस आउट लगा हुआ है। तो ये फोकस, फोकस आउट, ये सब किसके कारण हो रहा है, ये भी सब जावास्क्रिप्ट के कारण हो रहा है। तो ऐसा चीजें हम लोग कर सकते हैं जिसमें हम लोग मेनली सीखने वाले हैं क्या, कैलकुलेटर बनाना, कैलकुलेटर बनाना खुद से, इमेज स्लाइडर बनाना, इमेज स्लाइडर बनाना, स्लाइडर बनाना। तीसरा हम लोग बनाने वाले हैं, तीसरा वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, वैलिडेशन लगाना। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है भाई, कि नहीं, आपको भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, के लिख दिए ये नाम है भाई, लेकिन पास हो गया, लेकिन ये गलत है, मैंने के से खाली एक नाम से कैसे होगा, सरनेम के, ठीक है, सब के, मोबाइल नंबर वन, ये तो पास हो जाएगा, ये तो डुप्लीकेट है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट नहीं लगाया हुआ है, ठीक है ना, तब भी ठीक है, करो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ भैया इतना, चलो 17 में बर्थ, ठीक है। जैसे मैं साइन अप मारूंगा तो पहले एरर मारा क्या, इनवैलिड मोबाइल नंबर। अच्छा ठीक है, हम एगो वैलिड मोबाइल नंबर देते हैं, ये तो ले लिया, ये तो क्या फेसबुक है, ये तो गलत है ना जी। हाँ, ये सब कुछ भी नंबर ले लिया है, क्या चीज, क्यों नहीं करके देखिए, वो चेक कर लिया, डेटाबेस में घुसने नहीं दिया, एंड एरर अकर्ड दे दिया, कम से कम वैलिडेशन तो है। ऐसा नहीं है कि वैलिडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक्चुअली में देखिए, अभी तो फेसबुक वोसबुक कर दिया है क्या, आपके फोन में वो ओटीपी आएगा, उसको जब वेरीफाई करिएगा तो ही जाके आपका वेरीफाई होगा, नहीं तो डेटाबेस फालतू फालतू का अपना लोड बढ़ा के रखेगा नहीं। आपका अकाउंट बन भी गया है पुराना जमाना का, और आपका वेरीफाई नहीं कर रहा मोबाइल से, तो भी लॉग आउट मार दे रहा है, बैन कर दे रहा है। तो बहुत सारा एडवांस हो गया है, ठीक है ना। तो हमारे पास हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं, कैलकुलेटर बनाना खुद का, इमेज स्लाइडर, आजकल के देखिएगा वेबसाइट में, एग्जामिनेशन सिस्टम में बगल में ही कोना में कैलकुलेटर रहता है कि छोटा छोटा कैलकुलेशन आप लोग कर लो।
पहले जो सेशन कि सर उसी में कैलकुलेटर लेके गए, उसी में चीटिंग लिखा हुआ है पूरा, है ना? तो बहुत जन बच्चा लोग चीटिंग करने के लिए कैलकुलेटर लेके जाता था, रबर लेके जाता था, है ना? तो वो सब चीज अभी बंद हो गया है सब कुछ। तो हम लोग चलो जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे पहला ये दिमाग में रख लिए। अब आता है क्वेश्चन की स्टार्ट कैसे करें, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट सीखना है तो कहाँ से शुरू करें। चलो भाई VS कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन कर लिए, फाइल में गए, ओपन फोल्डर में गए, ओपन फोल्डर में गए, ओपन फोल्डर के बाद हम लोग अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर खोल लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का फोल्डर डेस्कटॉप में रखा हुआ है आप लोगों का। कौन सा वाला है? ये वाला, ठीक है ना? इसमें डोंट सेव, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी हम लोग HTML CSS सब बना लिए हैं। हम एक काम करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, सबसे बेस्ट है, ठीक है। सबसे बे, सबसे सबसे बेस्ट है, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। सॉरी, जावा किसी के अंदर मत बनाइए, बाहर बनाइए। फिर से इसमें HTML के अंदर ही जा रहा है बार बार। तो हमको बाहर बनाने के लिए बाहर क्लिक मार लिए, सबसे बेस्ट है। हाँ चलो, तो JS जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में हमने पहला फाइल बना दिया। क्या फाइल बनाया, ऐसे ही कुछ नाम से दे देते हैं, चलिए फर्स्ट डॉट, लेकिन HTML। भाई जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी नाम दे रहे हैं HTML, ऐसा क्यों? क्योंकि HTML से ढांचा तो तैयार करना होगा, स्ट्रक्चर बिना स्ट्रक्चर के आप कोई वेबसाइट कैसे बना सकते हो, ठीक है ना? तो हमारे पास चलो HTML बॉयलर प्लेट मारते हैं, एकदम धड़ाक से कोडिंग लिखा गया है, ठीक है ना? अब इतना बेसिक कोड तो लिखा ही गया मेरे पास। अब हमारे पास जो कोडिंग करना है करते हैं, ठीक है। आता है जावास्क्रिप्ट। भैया हम लोग आप लोगों को सिखाए क्या थे कि HTML कैसे शुरू होता है, HTML से HTML खत्म, हेड कैसे शुरू होता है, शुरू खत्म बंद। CSS कैसे लिखाता है, स्टाइल शुरू स्टाइल खत्म। तो मतलब दैट मीन्स ये था हमारा कि हम लोग ये समझ में आ गया कि जो भी चीज शुरू करेंगे उसके लिए ओपनिंग क्लोजिंग। तो वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से जावास्क्रिप्ट कैसे शुरू करेंगे भैया, स्क्रिप्ट स्टार्ट, जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट खत्म। हमको कोडिंग नहीं लिखना है अभी, हमको सिर्फ समझना है कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट खत्म, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैसे खत्म करेंगे, तो स्टाइल शुरू स्टाइल खत्म, स्क्रिप्ट शुरू स्क्रिप्ट खत्म। बाय डिफॉल्ट कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, बाय डिफॉल्ट आपका जावास्क्रिप्ट ही सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपको मन किया कि भैया नहीं हमको चेंज करने का मन कर रहा, तो ठीक है, टेक्स्ट स्लैश आप जावास्क्रिप्ट को आप चेंज भी कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो, जे क्वेरी, ठीक है ना, जे क्वेरी भी लिख सकते हो। अगर आपको मन किया नहीं भाई PHP लिखना चाहते हैं तो आप PHP भी लिख सकते हो। मैंने इतना तगड़ा चीज है ये स्क्रिप्टिंग टैग जो है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा होता है, जावास्क्रिप्ट, तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। तो पहला स्टेप कंप्लीट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हेड में लिखना, लिखने को तो मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ। रिकमेंड हम करेंगे हमेशा कि पूरे बॉडी के एकदम लास्ट में, या हम जो यूज करते हैं हम सबसे लास्ट में। इससे क्या होता है कोड, कि पूरा पेज जब लोड ले लेता है तब जावास्क्रिप्ट लोड लेगा। इससे क्या होता है, वेबसाइट लाइट वेट रहता है। अगर ऊपर में कोडिंग लिख देंगे तो स्लो हो जाएगा वेबसाइट, सब कोड काम करेगा, ठीक है ना। हमारा सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन रहता है कि HTML के बाहर ही लिखो। इससे क्या होता है, कोड खोजने में दिक्कत नहीं होता। नहीं तो अगर हम यहाँ लिख देंगे ना, कहाँ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एस खोजते रहो, मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल तो करेंगे बाद में, लेकिन पहले तो समझें, पहले तो जावास्क्रिप्ट को समझ लिए। अच्छा ठीक है, कोडिंग अब शुरुआत करना है। कोडिंग में पहले बार कैरियर जो लोग रख रहे हैं, जिनको कोडिंग आता ही नहीं है, उनके लिए, तो उनके लिए है कि भाई सी हम लोग जब सीखे थे तो शुरुआत कैसे किए थे, कि प्रोग्राम कैसे शुरू होता है, बस ये पता रहना चाहिए, आप कोडिंग समझ गए। कर्ली ब्रेसेस क्यों लिखा जाता है भाई, इसका मतलब होता है कि मेन फंक्शन का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाहर ये मेन फंक्शन का पार्ट नहीं है, इसके अंदर ही सिर्फ मेन फंक्शन का पार्ट है। दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द मेन फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कि शुरुआत कैसे करते हैं भाई, कि कोई भी मैसेज कैसे प्रिंट कराते हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं कि कोई भी मैसेज कैसे प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट फंक्शन से हम लोग मैसेज प्रिंट करते हैं। ये सी में सिखाया जाता है। लेकिन जैसे सी में ये लाइन लिखिएगा आपको दिखाएगा 3 लाइन कंपाइल, नीचे तक उतरेगा भी नहीं, 3 लाइन कंपाइल विथ 1 एरर। क्या एरर, लाइब्रेरी फाइल मिसिंग। तो आपको लाइब्रेरी फाइल
इंक्लूड करना पड़ता है, हैश इंक्लूड stdio.h। अच्छा, ऊपर लिख देने से क्या कोड वहां से शुरू होगा? बोले ना, फिर भी कोड यहीं से शुरू होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा, तब ये ऊपर जाके अपने लाइब्रेरी फाइल को चेक करेगा। मतलब पहले से ऊपर लिख देने से कोड, मतलब इसका मतलब वहां से स्टार्ट नहीं लेता है। बस ये दिमाग में रखना है एक चीज। बोला ठीक है। अब क्या दिखाएगा आपको? अब आपको दिखाएगा 312 लाइन कंपाइल। पहले क्या दिखा रहा था? 3 लाइन कंपाइल। अब क्या दिखाएगा? 312 लाइन कंपाइल। ठीक है। तो 312 लाइन कंपाइल कहाँ 312 है? ये तो 5 लाइन लिखा हुआ है। तो 312 लाइन एक्चुअली ये लाइब्रेरी फाइल है, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, फालतू के फंक्शन, जो प्रिंट एफ, ठीक है ना, स्कैन एफ, पुटेस, गेटेस, पुटसी, पुटकैर, ऐसे बहुत सारे अनगिनत फंक्शन। तो ये फालतू का 308 लाइन जो आगे बढ़ गया, तो सी आया, सी प्लस प्लस आया, ये सी था। सी प्लस प्लस में कोडिंग कैसे लिखते हैं? सी आउट, बस मैसेज प्रिंट करा। लेकिन उसके लिए कौन सा लाइब्रेरी इंक्लूड होता है? आयो स्ट्रीम डॉट एच, जब पढ़ोगे सी प्लस प्लस। लेकिन इससे आपको कितना लाइन दिखाएगा? 1008 लाइन। उसमें 1004 लाइन पहले से रहता है। तो मैंने प्रोग्राम का साइज फालतू का बढ़ जा रहा है एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करने से। तीसरा आया जावा, ठीक है ना। मतलब कि जावा में फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट फंक्शन। एक तरीका है जावा में लिखने का, पहले कि हम ऊपर में लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, यूटिल डॉट जरूरत नहीं है, लैंग डॉट सिस्टम डॉट स्टार। तो पूरा का पूरा लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर दो, सिस्टम क्लास का लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर दो। तो फालतू का कितना साइज? 3000 समथिंग लाइन, क्योंकि जावा तो और बड़ा बड़ा लाइब्रेरी है। तो जावा में एक ऑप्शन और भी आया कि आप लाइब्रेरी फाइल भी इंक्लूड कर सकते हो, एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है कि नहीं भैया, सिस्टम क्लास के अंदर हम फालतू का लाइब्रेरी फाइल नहीं इंक्लूड करके, आउट है, इन है, एरर है, एरर है, ऐसे गार्बेज कलेक्टर है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है। आपको आउटपुट रिलेटेड फाइल तो आउटपुट को इंक्लूड करेंगे, इनपुट रिलेटेड फाइल तो इनपुट को, एरर रिलेटेड फाइल तो एरर को। तो सिस्टम क्लास के अंदर एक आउट बोल के, ठीक है, आउट बोल के स्टैटिक मेंबर है, ठीक है ना। तो सिस्टम क्लास के अंदर आउट बोल के स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक मेंबर के अंदर प्रिंट बोल के फंक्शन है। इससे कितना लाइन? लगभग लगभग 17 से 18 लाइन ओनली इंक्लूड होता है। तो ज्यादा अच्छा है ना। माने वो लाइब्रेरी फाइल हमको इंक्लूड करने से फालतू का माने जो काम का नहीं है वो भी फाइल इंक्लूड हो जाता है। ऐसे आपको सिस्टम क्लास के अंदर आउट है, इन है, सबको हमको इंक्लूड नहीं करना, हमको आउटपुट को खाली इंक्लूड करना है। आउट के अंदर भी प्रिंट है, प्रिंट एलन है, दो गो है। तो आपको सिर्फ प्रिंट चाहिए तो सिर्फ प्रिंट इंक्लूड होगा। तो मैंने प्रोग्राम का साइज बहुत ही कम रहता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है जावा से आया है। तो जावा में, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का नाम क्या है जी? फंक्शन का नाम है राइट बोल के एक फंक्शन, जिससे हम कोई भी चीज प्रिंट करा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई भी चीज प्रिंट कराना है, राइट बोल के फंक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम है कि क्लास का नाम कौन से क्लास के अंदर? तो डॉक्यूमेंट बोल के एक क्लास है जिसके अंदर राइट बोल के एक फंक्शन है। तो जब भी मैं कुछ भी लिखूंगा उसके बिना काम नहीं करेगा। अगर मैं डायरेक्टली रन कराने का कोशिश करूं, आया क्या? नहीं आया। लेकिन जैसे मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो आ गया हेलो। ठीक है ना। तो एक तरीका है हमको कैसे हम जावास्क्रिप्ट में मैसेज प्रिंटिंग करते हैं, पहला हमको दिमाग में ये डालना जरूरी है। ठीक है। ओके। लेकिन इसका एक दिक्कत है कि ये कोड अगर मैं ऊपर लिख दूं, पहले समझाने के लिए पहले एक काम करते हैं, एक वो पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ, पैराग्राफ में हम लोग हेलो लिख लेते हैं या कुछ और लिख लेते हैं। पैराग्राफ में हम लोग लिख देते हैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, बस। ठीक है। ओके। तो हम लोग क्या लिख देते हैं पैराग्राफ में? वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अभी आउटपुट क्या आएगा एक बार देख लेते हैं पहले। आउटपुट क्या आएगा जी? आउटपुट आएगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ऊपर,
हेलो नीचे, क्यों हेलो नीचे? क्योंकि हम लोग हेलो को नीचे लिखे हैं। अगर मैं इसको कट करके ऊपर लिख दूं, कहाँ पे, हेड के अंदर, तो ये कोड कहाँ चला जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। अगर मैं जावास्क्रिप्ट को नीचे लिखूंगा तो नीचे में प्रिंट होगा, ऊपर में लिखूंगा तो ऊपर में प्रिंट होगा। अगर पैराग्राफ के अंदर लिख दूं तो, बोला कि वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते आप, लेकिन कोड उलझ जाएगा, ठीक है ना, बीच में आ गया। तो क्या इस तरीके से सही है? बोला ना, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका तो उल्टा हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ कहाँ जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अपने कोड में खुद उलझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये तरीका, और हम लोग सी नहीं पढ़ रहे हैं, सी में, सी जो लोग बच्चा पढ़ते हैं, सी जो पढ़ते हैं, वहां पे क्या सिखाया जाता है सी में? सिंपल एगो स्क्रीन खोल दिया जाता है, इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, एक नंबर डाला गया, इंटर सेकंड नंबर, नंबर डाला गया, एडिशन इज 80, है कि नहीं? हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं? हम लोग भाई HTML के संग एक वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, जहां पे हम लोग एकदम सुंदर सा डिजाइन हम लोग बना रहे थे। अब हमको एरर यहाँ चाहिए कि भाई प्लीज इंटर योर नेम, प्लीज इंटर योर ईमेल, जो भी। तो यहाँ दिखाने से काम चलेगा? ना ही नीचे दिखाने से भी काम नहीं चलेगा। तो ये तरीका बेकार है। तो मैंने ये तरीका, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बोल के फंक्शन है, ये बेकार तरीका है, ये तरीका हम लोगों का। चलिए, तो हम लोगों के पास ये जो तरीका है बेकार तरीका है, ये तरीका हम लोग यूज नहीं करने वाले। तो हम लोग किस क्या तरीका यूज करने वाले भाई? एक है मेरे पास, वो है कि हम लोग अभी तक HTML में जो पढ़ के आए हैं, एक आईडी से, भाई हमारे पास इस ब्लॉक का एक आईडी होगा, ठीक है। अब उस बॉक्स के अंदर हम लोग कैसे डेटा को डालेंगे? तो एक हम लोग आईडी कहाँ कहाँ डाल सकते हैं? डिव में, पैराग्राफ में, इस सब जगह लगभग लगभग डाल सकते हैं। इनपुट में डाल सकते हैं क्या? बोला हाँ, वो भी डाल सकते हैं। इनपुट टाइप टैग के अंदर भी डाल सकते हो। इनपुट टाइप, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट आईडी T2, ठीक है, ओके। बटन के अंदर डाल सकते हो? बोला हाँ, डाल सकते हो। आप किसी के अंदर भी डाल सकते हो, मेरी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, पिक्चर के अंदर डाल सकते हो? बोला हाँ, वो भी डाल सकते हैं। तो मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ। तो डॉट डॉट लोगो के अंदर, लोगो के अंदर, सॉरी लोगो के नहीं, इमेजेस फोल्डर के अंदर लोगो डॉट PNG नाम का एक फाइल है, वहां आईडी डाल सकते हैं? बोला हाँ, डाल सकते हो। तो T4 और हाइट विड्थ सेट कर दिया। मैं फिर से वापस दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो? आप पैराग्राफ के अंदर भी डाल सकते हो, इनपुट टाइप टैग के अंदर भी डाल सकते हो, आप एक बटन के अंदर भी डाल सकते हो, और एक आप इमेज के अंदर भी डाल सकते हो, यहाँ तक ठीक है। अब मैं जावास्क्रिप्ट से चेंज करता हूँ, देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट, डॉट। अब ये T1, T1 किसका आईडी है जी? T1 है पैराग्राफ का आईडी। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसके लिए? इनर HTML, इनर HTML। ध्यान से, थोड़ा केस सेंसिटिव है, इनर HTML। उसमें हमने लिख दिया हेलो। कहाँ से, कैसे लिख दिया? मैंने जावास्क्रिप्ट का मदद से लिख दिया, तो हेलो लिखा गया। मतलब मैं डेटा को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट से। अच्छा, कलर चेंज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। T1 का स्टाइल, फॉन्ट साइज चेंज करना, जितना भी फॉन्ट साइज, मैंने सब कुछ करवा सकता हूँ मैं एक साथ ही। देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा, लिखने का तरीका ही पूरा चेंज हो गया, है कि नहीं? हम लोग, तो ये मेरा पहला पार्ट है कि हम लोग कैसे हम डेटा को, यो राइट फंक्शन हमारा सही तरीका नहीं है। तो हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी से, आईडी के बाद इनर HTML में कैसे मैसेज भेजेंगे, और उसके बाद तो स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट शैडो, जितना भी अलाइन सेंटर, जो जो प्रॉपर्टी था सब कुछ करवा सकते हैं। बोला ओके, पहला काम कंप्लीट। सेकंड स्टेप, इनपुट टाइप में कैसे लिखते हैं जी? तो फिर से वही सेम चीज, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी T2, T2 डॉट, उसके लिए लिखते हैं वैल्यू। जब भी हम इनपुट टाइप में कुछ लिखना चाहते हैं, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया, उसमें लिख दिया 5 + 3 इक्वल्स टू 9। मैंने लिख दिया, यही गलती लिखा, लेकिन लिखा। तो क्या लिखाएगा? देखिए, धोखा, डेवलपर लोग धोखा दे सकता है, कुछ भी करवा सकता है, डेवलपर लोग के हाथ में जादू है, ठीक है ना।
तो 5 + 3 = 9, तो हम जो लिखे हैं वही दिखेगा आपको, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हम लोग बटन पे भी कुछ कर सकते हैं, इमेज को भी कुछ कर सकते हैं, तो चलो हम लोग चेंज करके देखते हैं। तो फिर से वापस इसके लिए क्या लिखते हैं, इनर एचटीएमएल, इसके लिए क्या लिखते हैं, वैल्यू। बटन पे कैसे लिखेंगे भाई, क्लिक मी को हटा के मैं चाहता हूँ कुछ और लिखूं, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट इन बाई आईडी T3 डॉट वैल्यू, इसके लिए भी वैल्यू, क्योंकि बटन भी वैल्यू, तो बोला गया कि हम लिख देते हैं राम, जय श्री राम, ठीक है ना। तो राम चेंज नहीं हुआ जी, बोला ऐसा क्यों हुआ, राम चेंज क्यों नहीं हुआ, अच्छा ये बटन टैग वाला लिया है, तो इसके लिए शायद हमारा इनर एचटीएमएल ही चलेगा। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कैसे समझ में आया कि भाई, क्योंकि ये बटन टैग के बीच में कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए वो डॉट हमारा काम नहीं किया, इनर एचटीएमएल, क्योंकि वो दो टैग के बीच में। डॉट वैल्यू कहाँ पे काम करता है, जो सेल्फ इंडेड टैग जितने भी होते हैं, इनपुट टाइप टैग जैसे, तो उसके लिए हमारा डॉट वैल्यू यूज होता है, ठीक है ना। ओके, सुनिए, तो यहाँ तक समझ में आया। अब आता है हमको इमेज चेंज करना है भाई, अरे हमको तो एक ही इमेज का नाम ही पता है, तो लोगो, वो तो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन दूसरे का भी तो नाम रहना चाहिए ना। तो मान लीजिए बैनर वन, या कोई भी एगो छोटा वाला फोटो, ये क्या फोटो है भाई, ये तो बहुत बड़ा फोटो है, और कोई फोटो है क्या, नहीं है, चलो तो बाहर में एक के डॉट पीएनजी, चलिए यही वाला डाल के रख देते हैं। ये कहाँ है वैसे, ये किसी बाहर है, रीनेम, Ctrl+A Ctrl+C, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस कोडिंग से मतलब है, ठीक है ना। हम लोग जावास्क्रिप्ट से कैसे करेंगे भाई, T4 में, तो T4 में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी का नाम क्या है जी, T4, लेकिन डॉट एस आर सी, क्यों एस आर सी डॉट वैल्यू नहीं, क्योंकि इसका एस आर सी में ही फोटो ठो रहता है, ठीक है, सिंगल कोट में डॉट डॉट स्लैश देके फोटो का नाम, क्योंकि फोल्डर के अंदर नहीं है वो। तो जैसे मैं क्लिक मारूंगा, देखिए फोटो चेंज, तो माने हम लोग जावास्क्रिप्ट से सब कुछ करवा सकते हैं, टोटल चीज, ठीक है ना, टोटल चीज करवा सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा जादू करवाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा जादू करवाते हैं, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। तो आईडी से भी हम लोग पकड़ सकते हैं सारा आईडी, बोला कि ओके, अगर मेरे पास क्लास रहा तो डेव डॉट डॉट, ओ नहीं देते थे, उसका रीजन था कि सारा फोटो हम जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर रखते थे, लेकिन अभी हमारा जावास्क्रिप्ट के बाहर रखा हुआ है, इसलिए मैं डॉट डॉट का मतलब होता है फोल्डर से बाहर निकलो, उसके बाहर एक फाइल है, और पहले वाले कोड, उसके पहले वाले में था कि अपने फोल्डर से बाहर निकल के इमेजेस फोल्डर के अंदर घुस के लोगो डॉट पीएनजी मिलेगा, तो दोनों में अंतर था ना, है ना। तो डॉट डॉट, वो बोले तो डॉस में सीडी डॉट डॉट मतलब फोल्डर के बाहर निकलो, सीडी मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, आगे बढ़ो, ठीक है ना, तो वो सब चीज इसलिए सिखाया जाता है, ये आसान है। तो हमारे पास दूसरा जो तरीका है डॉट गेट बाई आईडी, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, तीसरा डिव, क्लास इज इक्वल्स टू, कुछ भी हम करवा सकते हैं भैया, ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ, क्लास इज इक्वल्स टू, मैं P1 लिख लेता हूँ, P1 डिव खत्म, ठीक है, डिव खत्म, ओके, चलो, तो एक कंप्लीट, बोला कि ओके ये P1 नहीं लिखाया हुआ है, तो पहले कॉपी कर लेते हैं, P1 P1 P1, चलिए 3 को P1 मैंने डाल दिया, ओके। और मैं CSS में मैंने लिख दिया कि डॉट P1 का HEIGHT कोलन देके हमारा भैया कितना भाई, 20 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 VH, विथ भी 10 VH, बस हो गया। और बॉक्स शैडो बॉक्स शैडो इज इक्वल्स टू 0 स्पेस 10 स्पेस, और कितना, ग्रे कलर या रेड कलर कुछ भी, तो पहले देखते हैं कैसा दिखता है, आया क्या नहीं आया, ऐसा क्या हो, लिखे हैं ना, हाँ, डॉट P1 HEIGHT, विड्थ भी ठीक है, शैडो का स्पेलिंग भी ठीक है ना, PX ले लेते हैं, हाँ हो सकता है उसके लिए,
जी हाँ, आ तो गया, ठीक है ना, आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, लेकिन थोड़ा गैप दिखाना होगा हम लोगों को। तो मार्जिन बॉटम एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन था। तो मार्जिन मार्जिन, ठीक है, मार्जिन कोलोन 2VH, और 10 बहुत ही कम हो गया है, 20 कर देते हैं एटलीस्ट। लैपटॉप हमारा हम भर दिए, ठीक है ना। अब मुझे इसमें डेटा लिखना है, तो डेटा लिखना है भाई, ठीक है, वो तो लिख लेंगे, ठीक है ना। और डिस्प्ले फ्लेक्स जानबूझ के दे दीजिए, डिस्प्ले डिस्प्ले कोलोन फ्लेक्स, और जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट कोलोन देके सेंटर, अलाइन आइटम्स कोलोन देके सेंटर। तो हम लोग कोडिंग तो लिख लिए हैं अभी, लेकिन पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं है। हमको कहाँ से लिखना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो डॉक्यूमेंट डॉट, ध्यान से, आईडी की जगह पे क्या लिखा रहेगा जी, क्लास नेम। तो क्लास नेम, लेकिन प्रॉब्लम है कि क्लास नेम मल्टीपल होता है। तो एलिमेंट्स, तो हम लोग का एलिमेंट मतलब एक, एलिमेंट्स मतलब मल्टीपल, ओके, जिसमें हमारा P1 ऑफ, पहले वाला ऑफ जीरो डॉट इनर HTML, इनर HTML इज इक्वल्स, देखिए ध्यान से कैसे लिखा मैंने लिखा है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम P1 ऑफ जीरो डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, जो लिखते हैं, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया जय, ठीक है ना। जय का स्पेलिंग पता नहीं, जय यही है ना, JAI, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग वन में लिख दिए श्री, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले आ के रहा है कि नहीं, पहले इतना तो देख लें। जी हाँ, लिखा तो रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में, वो उस बॉक्स में जा जाके बैठ जा रहा, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास, हम लोग पूरा का पूरा कोडिंग जावास्क्रिप्ट से ही कर रहे हैं। बोला ये कहाँ यूज होता है सर, फ्लिपकार्ट जैसा वेबसाइट, आप गौर से देखो फ्लिपकार्ट में कितना अच्छा है कि आइकन और नाम, आइकन नाम सब, तो ये सब आपका जावास्क्रिप्ट से हुआ है। कोई बैठ बैठ के बैठाया हुआ नहीं, सब एरे में डाल के रख दिया हुआ है, फोटो का नाम उम सब 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 जावास्क्रिप्ट से बैठा के रख दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम लोग बना सकते हैं। तो गेट एलिमेंट्स बाय नाम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग डिव भी ले सकते हैं, अभी बाद में हम लोग समझेंगे। तो ये मेरा पहला स्टेप। और क्या तरीका है जी, अलर्ट बोल के फंक्शन, कि मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा लिखना है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, एडमिशन सक्सेसफुली, ठीक है ना। एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ टू नंबर इज, टू नंबर इज, प्लस देके ब्रैकेट के अंदर 3 + 5 कितना होता है, वो कैलकुलेट करेगा। थोड़ा एक बार रन कराते हैं। तो जैसे मैं पेज, ये देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर इज, तो हम लोग सब जावास्क्रिप्ट से। तो पॉपअप मैसेज अगर मुझे दिखाना होता है, प्लीज डोंट रिफ्रेश, डू नॉट, तो ऐसा जो भी मैसेज दिखाना होता है, तो सब इसी से है। तो आप मल्टीपल डाउनलोड करना चाहते हो कि नहीं, तो वैसा वाला जो चीज होता है। अच्छा, ये कौन सा लाइब्रेरी के अंदर है, तो ये विंडो नाम के, या विंडोज नाम के, अब पता नहीं कौन सा में है, विंडोज के अंदर है या विंडो के अंदर है जी। विंडोज के अंदर तो नहीं है, विंडो के अंदर है। हाँ, विंडो लाइब्रेरी के अंदर ये मौजूद है। नहीं भी लिखने से चलता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट विंडोज सपोर्ट करता है, ठीक है ना। मतलब चौथा चीज है, चार गो तरीका है, चार गो पांच गो तरीका है, राइट एलिमेंट्स बाय आईडी, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, अलर्ट, और एक है लॉग फंक्शन, जो कि console.log, console.log, ओके, console.log। सेम चीज मैंने लिख दिया, मतलब उससे क्या होता है, ये डेवलपर के लिए होता है, ये किसी यूजर के लिए नहीं होता। यूजर को हम नहीं बताना चाहते हैं, यूजर को हम नहीं बताना चाहते कि मेरा कोड कहाँ तक रन किया या क्या किया। तो हम अलर्ट को पहले बंद कर देते हैं। हाँ, लेकिन हमको अंदर में काम कर रहा है वो, कैसे, राइट क्लिक मार के जब इंस्पेक्ट कीजिएगा आप, तो वहां पे वो कंसोल भी रहता है। तो देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर इज 8, मतलब ये क्या काम करता है कंसोल वाला। हमारा AICT का वेबसाइट समझिए ना, देखिए चलिए AICT का वेबसाइट ओपन कीजिए, राइट क्लिक,
कौन सा लाइब्रेरी लोड ले रहा, क्या क्या प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम यहीं पे दिखता है। तभी मेरा कोई पेज में एरर नहीं है। लेकिन फ्लिपकार्ट को थोड़ा खोलिए, राइट क्लिक मार के इंस्पेक्ट कंसोल, इतने सारे, कहाँ गया कंसोल, हाँ जी, मेरे लैपटॉप में इतने सारे चीजें उसको ब्लॉक कर रहा है। तो सब ये कंसोल में सब पता चलता है कि मेरा वेबसाइट क्या सपोर्ट कर रहा, क्या नहीं सपोर्ट कर रहा, क्या वार्निंग दे रहा। तो ये डेवलपर लोगों के लिए होता है, ठीक है ना। वो क्रॉस कॉमन डॉट जेएस सपोर्ट नहीं कर रहा, अच्छा उसमें क्या कोड लिखा हुआ है सब कुछ दिखता है यहाँ पे, ए टू जेड कोडिंग, ठीक है ना। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग का प्रोजेक्ट है कि एक बल्ब का फोटो लेना है, एक फैन का फोटो लेना है। बल्ब के फोटो के नीचे लिखना है ऑन, क्लिक मारेंगे तो ऑन हो जाएगा बल्ब, ऑफ लिखेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर तक हम लोग सिंपल सा बना के देखते हैं। भाई तो हमको बल्ब ऑफ का फोटो डाउनलोड कीजिए, बल्ब ऑफ का फोटो डाउनलोड कीजिए, इमेज डाउनलोड कीजिए। चलिए, तो इतना सारा फोटो मिल गया। इमेज में गए, टूल्स में गए, कलर में गए, ट्रांसपेरेंट कलर, ताकि मेरा सिर्फ वही दिखे। तो ये एगो ऑफ एगो ऑन, दोनों फोटो तो मेरे पास है ही। राइट क्लिक मार के सिर्फ सेव इमेज, ठीक है। ये तो वेबपी फोटो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेबपी फोटो। तो वेबपी फोटो का अब हमको क्या करना है, ऑनलाइन में गए, वेबपी टू पीएनजी में कन्वर्ट, इसको उठा के हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए, कन्वर्ट। जी हाँ, ये मेरे पास फोटो आ गया। चलो डाउनलोड भी कर लेते हैं, ठीक है, होने दीजिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है जी, पहला चीज इसको बिल्कुल सही क्रॉप करना है, लेकिन डुप्लीकेट फाइल बना के दो को फाइल बना लेते हैं। एक में नाम दे देते हैं ऑफ, एक का नाम दे देते हैं ऑन, ठीक है। ऑफ को राइट क्लिक मार के हम ओपन विथ पेंट में ओपन कर ले रहे हैं। ऑफ को क्रॉप करके सिर्फ ऑफ को ही रख लेते हैं, ऑन को हटा देते हैं। तो ऑफ को रख लेते हैं, ऑन को हटा देते हैं। और ऑन में राइट क्लिक मार के ओपन विथ पेंट, ऑन को तो क्रॉप, ऑन को रख लेते हैं, ऑफ को हटा देते हैं, कंट्रोल सी। अब ये दोनों फोटो को उठा के अपने फोल्डर में डाल लीजिए। कौन से फोल्डर में डालिए, जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में। कैसे डालते हैं, राइट क्लिक मार के रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और जाके अपने कोड में डाल दीजिए, ठीक है। और ये सब जो कोड है, ये सब कोड को हम ये सब कोड को हम लोग डाल के रख लेते हैं। तो एक इमेज img src सोर्स ऑफ द इमेज ऑन या ऑफ, पहले ऑफ, ठीक है, ऑफ डॉट पीएनजी, और स्टाइल में जाके उसका HEIGHT कोलोन देके 200 px, विड्थ भी, विड्थ जो है 100 px। एक बार पहले फोटो को देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये सब चीज जावास्क्रिप्ट को पहले, कोड को पहले उड़ा दी, जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए मुझे। तो चलिए वो वेबसाइट में देख लेते हैं। हाँ जी, ऑफ वाला बल्ब आ गया। अब मुझे एगो बटन चाहिए ऑन ऑफ वाला, चलिए ठीक है। तो मैंने ब्रेक मार दिया, ब्रेक मार के मैंने एक बटन ले लिया, एक बटन ले लिया जिसमें लिख दिया ऑन, बटन खत्म। और एक और बटन ले लिया ऑफ का, ऑफ का। पहले हम इतना कर लेते हैं पहले। जैसे मैं ऑन पे क्लिक मारूंगा तो ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन का नाम मैं ऑन नाम का ही फंक्शन बना देता हूँ। और जैसे मैं ऑन क्लिक मारा, एक दो फंक्शन कॉल, ऑफ ऑफ नाम का फंक्शन कॉल होगा। पहले इतना दूर तक तो करें। अब हम लोग फंक्शन ऑन, जिसके अंदर मुझे कोडिंग लिखना है, कोडिंग क्या लिखना है जी, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आईडी। तो आईडी तो है ही नहीं, तो आईडी कैसे, तो आईडी इज टू कुछ भी नाम दे देते हैं। तो मैंने नाम दे दिया P1। चलो, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाई आईडी, आईडी का नाम p1.src इज इक्वल्स टू on.png। जब मैं ऑन पे क्लिक मारूंगा तो ऑन वाला फोटो, जब मैं ऑफ पे क्लिक मारूंगा तो ऑफ वाला फोटो खाली चेंज हो जाए अपने अपने जगह पे। तो लोगों को बस बेवकूफ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बनता है। थोड़ा सा हिल जा रहा तो नहीं, तो एकदम थोड़ा एकदम एग्जैक्ट रहता ना, तो लोगों को बस यही लगता है कि बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है ना, ये सब धोखा है। मैंने फोटो चेंज हो जा रहा, ठीक है ना। पंखा भी ऐसे ही, पंखा भी एगो रुका हुआ पंखा, एगो घूमता हुआ पंखा, दो को ले लेना है। तो मैंने एलेक्स, हाँ आजकल मोबाइल में ऐप बनता है ऐसे ही, ठीक है ना, कि बल्ब ऑन, फैन ऑन, कुछ भी ऑन, तो वो दिखता है आइकन, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम अभी है कि दो बटन पे ये काम हम चाहते हैं कि एक बार क्लिक मारे तो ऑन हो, और उसी पे क्लिक मारे तो ऑफ हो जाए। तो पहले तो दो बटन को हटाना होगा, ये मेरा सबसे इजी तरीका है। और मुझे एक ही बटन बनाना है। बोले एक बटन पहले नहीं, पहले सॉरी, पहले पहले आधा, एक ही फंक्शन से दो काम कैसे करना है। तो बोला गया तब एक ही फंक्शन से अगर मुझे दो काम करवाना होगा तो एक में नाम एक ही रखेंगे, एक में 0 पास करा देंगे, एक में 1 पास करा देंगे। तो मैं मुझे दो फंक्शन नहीं लिखना होगा, फंक्शन में एक ही रखूंगा, और उसको n नाम के वेरिएबल में ले लो। इफ अगर n इज इक्वल इक्वल टू 0 तो ऑन करो, तो कोड मेरा एक ही फंक्शन से दोनों काम हो जा रहा। एल्स, एल्स क्या करो, ऑफ करो। तो पहला हम लोग कोडिंग इजी कर दिए कि एक ही फंक्शन से दोनों काम कैसे करवाया जाता है। काम कर रहा अभी भी। बोला अब थर्ड काम, ये मेरा सेकंड पार्ट हुआ कि फंक्शन विथ पैरामीटर कैसे कॉल किया जाता है। दूसरा तीसरा काम लास्ट, कि एक ही बटन रहेगा, एक बार क्लिक मारेंगे तो ऑन होगा, एक बार क्लिक मारेंगे तो ऑफ होगा। मतलब पैरामीटर ही मत पास कराइए, आप फंक्शन को बस कॉल कीजिए, कोई पैरामीटर मत पास कराइए। लेकिन अंदर में कोड, तो एक इन नाम का वेरिएबल अलग से ले लीजिए जो कि पहले से 0 रहेगा, पैरामीटर में मत पास कराइए। मैंने क्या किया, सिर्फ ऑन फंक्शन को कॉल किया, तो पहली बार n का वैल्यू कितना मिलेगा जी, 0 ही मिलेगा। तो इफ पहली बार अगर प्रोग्राम आ रहा तो ऑन होगा n इज इक्वल टू 1 अपने मन से, और दूसरी बार जब प्रोग्राम आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ होगा n इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हुआ जी, पहली बार आएगा तो 0 पे कोड काम करेगा, लेकिन n का वैल्यू 1 हो जाएगा। दूसरी बार आएगा तो n का वैल्यू 1, तो फिर 0 हो जाएगा, तो मैंने टॉगल होते रहेगा ऑटोमेटिकली। अब इससे एक बार देखिए तो, ठीक है। बोला लास्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कि मैं बटन रखूंगा ही नहीं, मैं बटन रखूंगा ही नहीं, मैं इमेज पे ही कोड कर दूंगा। बटन नहीं चाहिए मुझे। मैं अब बटन पे ही क्लिक मारूंगा तो एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा। तो धीरे धीरे मेरा ऐसे ही कर किया रहता है। लोगों को धोखा देना है, अंदर में तो कोड वही है, सिर्फ बटन पे क्लिक मार रहे हैं ऑन हो जा रहा है, बटन पे क्लिक मार रहे हैं ऑफ हो रहा है। ऐसे करके हम फैन का भी वो कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार क्लिक मारेंगे तो ऑन होगा। अब मुझे दो को फैन डाउनलोड करना है। फैन कैसे डाउनलोड कीजिएगा, चलता हुआ फैन कैसे डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो, जिप, एकदम सही। तो फैन स्टॉप, पहले फैन, तो स्टॉप वाला जो फैन होगा, अरे ये कहाँ निकल गया, ठीक है। तो मान लीजिए फैन आइकॉन हम डाउनलोड कर लेते हैं जी, उतना, ठीक है। तो टूल्स में गए, ट्रांस, कोई भी ये वाला अच्छा लग रहा है हम लोगों को, बड़ा अच्छा लगेगा, अगर चलने लगेगा तो और अच्छा लगेगा। एक में हमको स्टैटिक वाला लेना है, एक में आपको जीआईएफ वाला लेना है। बढ़िया है, वो पंखा चलने लगेगा, अभी पंखा देखिएगा थोड़ी देर में हवा भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। वो फोटो नहीं है, ठीक है ना, आपको पंखा भी, आपको हवा भी देगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा है। तो दो को डाउनलोड कर लेना है खाली, एगो स्टिल फोटो, एगो जीआईएफ फोटो, ठीक है ना। तो राइट, देखिए सेम कैसे को होता है, एक ही मिलेगा ना। आप जीआईएफ डाउनलोड कर लिए तो आपको जीआईएफ मिल गया। अब ऑनलाइन में कन्वर्ट कर लीजिए जीआईएफ टू पीएनजी कन्वर्टर। गूगल आजकल, गूगल बाबा सबसे आगे है। गूगल में जाइए, आप कन्वर्टर लगाइए। हाँ तो
ये कौन सा है? ओ जिप लिखा गया क्या? एफ एफ एफ, सॉरी। ओके, यहाँ गलती है, इंग्लिश मीडियम का गलती है। ठीक है, कोई नहीं, हम एक बार और पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार और पढ़ाई करना जरूरी है। जिप कन्वर्ट चाहिए, एकदम सेम फोटो मिला ना? एक मैंने ऑनलाइन कन्वर्ट कर लिए। हाँ, एक जेपीजी कर लिए, एक जीआईएफ तो पहले से डाउनलोड ही है। ठीक है ना? अब ये दोनों फोटो को लेते हैं, दोनों फोटो को उठा के ले लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कहाँ पे? अपने ही फोल्डर में राइट क्लिक मार के रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। हाँ, अब हम सिर्फ पहले से स्टिल फोटो तो दिखाएंगे, अब बाद में हम उसको चलाते हैं, रुक जाइए। अभी अभी चलेगा थोड़ी देर में। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। फोटो का नाम क्या है जी? फोटो का नाम तो मुझे पता ही नहीं है, तो राइट क्लिक मार के रीनेम, कंट्रोल सी। चलो, फोटो डॉट जेपीजी। खाली फंक्शन का नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, वन। ठीक है, कोड मेरा सब सेम ही रहेगा, आईडी खाली चेंज कर दीजिए, P2। सब कुछ सेम सेम सेम। यहाँ पे n के जगह पे m इज टू 0। कोड बिल्कुल सेम रहेगा, पूरा सेम। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इधर 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 सब खाली नाम धोखा, सब जगह धोखा है। लोगों को लगता है कि हम लोग कितना मेहनती कोडर है। ठीक है, कुछ है नहीं, मैंने सब एक ही चीज छापा छापी चल रहा है। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि बीटेक में जितना रुपया खर्चा किए हो पढ़ने में, सारा वसूल करना है एक ही प्रोजेक्ट से, है ना? एक ही प्रोजेक्ट से सारा वसूली। बीटेक में जितना भी पैसा खर्चा हुआ है, एक प्रोजेक्ट बनाइए, सारा वसूल कर लीजिए। ज्यादातर कंपनी तो वेब डेवलपमेंट, देखिए, फोटो चेंज हुआ। घूम घूम रहा, थोड़ा स्लोली घूम रहा। लीजिए, पंखा घुमा दिए। ठीक है। तो फिर से क्लिक मारिएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया? तो जावास्क्रिप्ट में मुझे जो सिखाना था वो सबसे बड़ा चीज, कि हम पहला बात कि मल्टीपल फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसमें पैरामीटर कैसे पास कराते हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको कैसे इफ एल्स से मैं टॉगल करवाता हूँ। ये तीनों चीज इसमें सिखाया गया है। ये तो बस ऐसे टास्क है, ये तो बस आपको सिखाने के लिए था। नेक्स्ट क्लास से हम लोगों का स्टार्ट होगा मेन, कि भाई हम दो नंबर को जोड़ने का कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे खुद से। ये तो बस एग्जांपल के रूप में था, कि हम लोग जो सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, ऑन क्लिक से कुछ भी करवाएंगे, वो सब कुछ काम करेगा।